हेलो डियर सब्सक्राइबर। मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोगों ने कक्षा 5 क्या यह एक जैसा ही दिखता है ये चैप्टर था जिसके बारे में हमने जानकारी पाई थी, कुछ हमको नया सीखने को मिला था। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 6, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर है वो गुणनफल गुणनखंड यानी कि एक संख्या है, आपको उसको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड क्या होता है मैं उसको आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई भी पहाड़ा होता है, एक से लेके अनंत तक, जो जैसे कि मैं 13 लेता हूँ तो 13 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 13। तो ऐसे ही हमको ज्ञात करना होगा। तो वही बोला है, मैं तेरा गुणनखंड और गुणज तू मेरा। गुणज क्या है, हमारी संख्या है, और जो उससे हमको संख्या मिलने वाली उसको सोल्व करेंगे तो उससे हमको जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, गुणनखंड। तो इस चैप्टर का नाम है 6, जो कि है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो हम बात करते हैं चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। तो क नंबर, वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो चूहा कौन से खाने पर कूद रहा है, सबसे पहले ये रही बिल्ली जो कि 3 स्थान पर है, और चूहा है जो कि 14वें स्थान पर है। तो यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि बिल्ली 3 पर है जो कि 3 कूद मार रही है, और जो कि कुंजन मतलब बिल्ली है जो कि जो कि चूहा है वो 14वें स्थान पर है, जो कि एक बार में 2 खाने कूद रहा है। तो यहाँ बोला गया है वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो चूहा किन किन खानों पर कूदा है वो हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो हमको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि 2-2 खाने कूद रहा है। फिलहाल में वो अभी किस पोजीशन पे है, 14 पे। 14 पे है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, 14 को हमको छोड़ देना है, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। तो हमको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। अब ख नंबर पे आती है, वे खाने जिस पर बिल्ली कूदी। तो बिल्ली कौन से खाने पर है, अभी फिलहाल में 3 पर। तो 3 पर है तो वो 3 खाने कूद रही है, तो हम किससे गिनेंगे, 6 से। तो 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 27 आएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इतनी संख्या ही क्यों ली है, क्योंकि जो आपकी संख्या बताई गई है वो यहाँ पर सिर्फ 29 तक ही बताई गई है, इसलिए हमको यहाँ 29 तक ही लेना है। उसके बाद वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, तो आपको ये संख्या लिख देनी है, वो है 18 और 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चूहा बच सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, माउस मतलब चूहा बच सकता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, पता करो अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा। तो वो आपको निकालने की कोशिश करना है। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर चूहा 4 कूदता है तो सबसे पहले उसके पास क्या होगा, वो 8वें चरण पे था तो उसको क्या मिलेगा, 12, 16, 20 और 24 कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और जो कि बिल्ली है वो 5 चरण से शुरू करती है, मतलब एक बार में 5 बार में कूदती है। तो सबसे पहले 5, इसके बाद 10, 15, 20, 25 कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, बिल्ली आसानी से 20 कदम पर चूहे मतलब माउस को पकड़ने में सक्षम होगी। इस बार माउस दूर नहीं हो सकता है, मतलब वो पकड़ा जाएगा इस बार। ठीक है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। मोंटू का इंतजार। मोंटू बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है। इससे मालूम करने के लिए एक तरीका है। यहाँ पे आप लोगों को 1 से लेकर 60 तक की संख्या दी गई है। ठीक, 60 तक की संख्या दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ,
उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकती है उन पर पीले बिंदु से निशान लगाओ और जो 4 से भाग होने वाली संख्याएं हैं उन्हें नीले बिंदु से निशान लगाओ। तो ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंग के बिंदु हैं? इन खानों के ऊपर कौन सा अक्षर है? और तीसरा क्वेश्चन है इन अक्षरों को क्रम में से लिखिए। तो हम तीनों का आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे। सबसे पहले तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु आएंगे? तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर मिलने वाला है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है तीनों कलर के बिंदु बोला गया है। तो तीनों कलर की बिंदु कौन सी होगी हमारी? एक तो हमारा होगा 12 नंबर होगा, दूसरा होगा वो हमारा 24 नंबर होगा, जो कि तीसरा नंबर होगा वो हमारा 36 नंबर होगा और चौथा नंबर है वो 48 नंबर होगा, पांचवा नंबर है वो 60 नंबर होगा, जो कि तीनों कलर से मैच खाता है। तो हमको यहाँ लिखना है 12, 24, 36, 48 और 60, ये तीनों रंगों के बिंदुओं से है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं? इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर है? तो सबसे पहले 12 के ऊपर कौन सा अक्षर है वो हम चेक करेंगे। 12 के ऊपर एम है, 24 के ऊपर कौन सा है? ओ है, 36 के ऊपर यू है और 48 के ऊपर एस है और लास्ट 60 के ऊपर ई है, वो आपको लिख देना है। ठीक है, इन खानों के ऊपर कौन सा अक्षर, ये क्लियर हो गया। अब इन अक्षरों को क्रम से लिखिए। तो आपको क्रम से लिखना है तो कुछ इस प्रकार आप लोग लिख के देंगे, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या आता है? ई, एम, ओ, एस एंड यू। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं माउस खेल की। इन खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह संख्या की जगह म्यू कहेगा। जो म्यू कहेगा वो भूल जाएगा, वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीता कहा जाएगा या जीत जाएगा। तुमने कौन सी संख्याओं को म्यू से बदला? तो कुछ इस प्रकार से 3, 6, 9, फिर उसके बाद डैश डैश दिया है तो आप लोगों को ये संख्या भर देनी है। कौन सी? 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। तो आपको इसी तरह की संख्या लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित है, इसकी वजह से। सेकंड नंबर क्या पूछा गया है? सेकंड नंबर में पूछते हैं हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। संख्या 3 को 4 से बदल कर इस खेल को खेलें। अब तुम किन संख्याओं को म्यू से बदलोगे? तो हमने पहले 3 के लिए लिया था तो 3, 6, 9 था। अब यहाँ 4 के लिए रखेंगे तो क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये संख्या 4 के गुणज है। अब क्या बोले? 5 के कोई भी 10 गुणज लिखिए। तो 5 के कोई 10 गुणज हमको कुछ इस प्रकार से लिखने होंगे, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो आपको ये गुणज लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पासे का खेल। 2 पासों को एक साथ फेंको। पासों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं? इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर इस संख्या गोले के बाजू में लिखी गई है का संख्या का गुणज है तो तुम उस गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी, जो 10 बार में ज्यादा संख्या लिखेगा वही जीता माना जाएगा। मेरे पास में 3 और 2 है। अगर मैं 23 बनाता हूँ तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, इसलिए मैं 32 बनाऊंगा जो कि 4 का गुणज है और उसे लाल गोले में लिख दूंगा। कुछ इस प्रकार से आपको गोले दिए हैं, वो आपको गोले भरने होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट साझा गुणज। साझा गुणज कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो। अगर वह 5 का गुणक है तो उसे नीले गोले में लिखो। तो आपको संख्या सोचनी है, जैसे कि आप बताएगा मैं 15 को कहाँ लिखूं? 3 और 5 दोनों का गुणज है। तो कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज हैं, इसलिए उन्हें 3 और 5 दोनों की साझा गुणज कह सकते हैं। सोचो अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिखते हैं तो
क्या वे लाल और नीले दोनों गोलों में ही है? तो इन साझा गुणज के सबसे छोटा कौन सा है? तो खेल को 2 और 7 के साथ दोहराओ। 2 और 7 के साझा गुणज लिखना है। तो हमको 2 और 7 के कुछ गुणक लिखने हैं जो कि हमको खुद सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आप लोगों को खुद सॉल्व करने होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें, आपको आंसर पूरी तरह से देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, खेल को 4, 6, 5 के गुणज को गोलों में रखकर फिर से खेलें। तो 4, 6 और 5 को रखकर खेलना है हमको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिया हुआ था 91 पेज नंबर पे, इसे आपको लिख देना है यहाँ पे 92 पेज नंबर पे। तो 92 पेज नंबर पे कुछ इस प्रकार आपको लिख देना है, जैसे कि 4 में है 8, 16, 28 और 32। ठीक है, और दूसरे 6 में 6, 18, 42, 48, 56। ठीक है, और जो कि ऑरेंज रंग में हो वहाँ पे लिख देना आपको 36, 24 और 12, जो कि 6 के पाढ़े में आता है। और 60 वो भी 6 के पाढ़े में आता है। और 4, 40 जो कि 4 के पाढ़े में भी आता है, 20 भी 4 के पाढ़े में आता है। अब बचता है 5, बस 5 के पाढ़े में क्या क्या आता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? 5, 10, 15, 25 और 35, 45 और 50 ही लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 और 6 के सामान्य गुणक 30 और 60 हैं जो हरे भाग में लिखे गए हैं। 4 और 6 सामान्य गुणक 12, 24 और 36 हैं जो कि नारंगी भाग में लिखे गए हैं। 4, 5 और 6 सामान्य गुणक के 2 भागों में लिखा जा सकता है। 4 और 5 का सबसे छोटा सामान्य 60 है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट, कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणक लिखे हैं? तो जिसके मैं आप लोगों को बता दिया है, उसी प्रकार आपको लिख देना है गोले के अंदर जैसे बताया गया था। ठीक है, 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणक कौन सा होगा? 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणक आपको ढूंढ लेना है। 4 और जो कि 4 के पारे में भी आता हो, 6 के पारे में भी आता हो और 5 के पारे में भी आता हो। तो 4 के पारे में 20 आता है, पर 6 के पारे में 20 नहीं आ सकता, 5 के पारे में 20 आ सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे? 6 पंचे 30 और 4 के पारे में भी नहीं आता है 30। तो क्या करेंगे? हम इसको कोई दूसरी संख्या ढूंढेंगे जो 4 के पहाड़े में भी आना चाहिए, 6 के पहाड़े में भी आना चाहिए और 5 के पहाड़े में भी आना चाहिए। तो इसमें हम क्या यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आंसर दिया है जो कि हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो आप लोग ट्राई करें, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपको पूरी तरह से आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब पहेली है इमली के बीज। इमली के बीज सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया। उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की, हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो आपको वो लोग निकाल देना है। तो मैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो कि है हमारा 92 पेज नंबर पर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होंगे हमारे। सबसे पहले 12 इमली के बीज बनाए जाने वाले कुछ इस प्रकार से होंगे। एक तो आप खड़े में भी बना सकते हो और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो और इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 अलग अलग आयतों बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि पूछा गया है कुछ इस तरह से, कुछ और इमली के बीज। अमीनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरीके की आयतों में लगा रही है, तो 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो? अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हों तो तुम कितनी आयत बना सकते हो? तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बना देने हैं, जिसके आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही हैं ये आयत है। आप गिन सकते हो आपके पास कितनी आयत है। 3, 6, 6, 6, 12 और 3, 15। और इसमें भी आपको 15, 5 एक लाइन में 5 है, यहाँ पे एक लाइन में 3 है। तो इस प्रकार से हमारी 2 आयत बनेगी। ठीक है, आपको ये आंसर मिल गया है। नेक्स्ट, ग्रिड को रंगना।
आप लोगों को कुछ इस प्रकार से रंगना होगा, पर यहाँ इधर कुछ बताया गया वो आप लोग पहले पढ़ें। इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। इस आयत को चौड़ाई दो खानों के बराबर है। इसकी लंबाई कितनी है और 20 खानों से अलग तरह से एक बनाई गई आयत को रंगे। तो आप लोगों को कुछ आयत इस प्रकार से बना लेना। सबसे पहले आयत की जो लंबाई है वो 10 बक्से है और 20 बक्से से 7 आयत बनाने के लिए भिन्न तरीके हैं। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आयत बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करें। नेक्स्ट, तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बतानी होगी। कुछ इस प्रकार से बताना होगा आप लोगों को। ये पहले मामले में रंगीन आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 बक्से है। दूसरे मामले में रंगीन आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 और 2 बक्से। तो आपको ये लिख लेना है। नेक्स्ट, तुमने जो 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखिए। तो आप लोगों को ये आंसर लिख देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो कि 18 समूह में बांटे गए एक चूड़ी को। सबसे पहले नंबर ऑफ चूड़ी हैं वो 18, 24, 5, 9, 7 और यहाँ पे नीचे दिए गए हैं 2, 10, 1, 20, 13, 21। ये दिए गए हैं, आपको ये चार्ट बना लेना है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल सहायक काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूड़ियों की बात की है तो यहाँ पे सबसे पहले एक सलाख पर 18 चूड़ियां हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। तो अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह बनेंगे? तो आपको यहाँ पे कितना लिख देना है, कुल कितने समूह बनेंगे वो आपको यहाँ पे गिनकर लिख देना। जैसे कि आप लोगों को सारणी में दिख रहा है 3, 6, 9 और 11। यहाँ पे आपको कितनी चूड़ियों की संख्या कितनी दिख रही है? 11 कुछ दिख रही है। तो आपको यहाँ पे समूह की संख्या बात की गई है, तो समूह में आपको क्या करना है, समूह में यहाँ पे आपको लिख देना है 18 समूह होंगे। तो आपको यहाँ पे 18 लिख देना है खाली जगह में। अब बोला है अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को जो ये दिया है वो आप लोगों को इस प्रकार से भर देनी है तालिका को आंसर के साथ, ठीक है। 24 है जो कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 के गुणनखंड है। 5 1 और 5 में ही आता है और किसी पाढ़े में नहीं आता है। 9 1 3 9 में आता है। 7 1 7 में आता है। 2 1 1 और 2 में आता है। 10 1 2 5 और 10 में आता है। 1 1 ही में आएगा। और 20 1 2 4 5 10 और 20 में आता है। 13 1 और 13 के पाढ़े में आता है। और 21 1 3 7 और 21 के पाढ़े में आता है जो कि इसके गुणनखंड हैं। तो आप लोगों को तालिका में लिख देना है। चार्ट को भरो। इधर दिए गए गुणांक के चार्ट को भर देना है आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। 10 के कारक 1 2 5 और 10 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया चार्ट में हर एक खानों को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर 12 मिल सकता है। तो 12 बराबर 4 गुणा 3 12 होता है, इसलिए 12 संख्या को 4 और 3 से गुणज है। इस तरह 12 संख्या 6 और 2 का गुणज है और 12 और 1 का गुणज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 और 12 ये 12 के गुणनखंड हैं, जिसके आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले क्या है, 12 का है, फिर 4 और 3 का, फिर 6 और 2 का, फिर 1 और 12 का है, ठीक है। अब क्या बोला, 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 10 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 तो आता ही नहीं है पहाड़े में 10, और 4 के पहाड़े में भी 10 नहीं आता, 5 के पहाड़े में आ जाएगा, और 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता, और 10 के पहाड़े में आ जाता है। तो आपको क्या लिखना है, 1 5 और 10 और 2, 1 2 5 10 आपको यहाँ पे संख्या लिख देनी है, ठीक है। क्या तुम इस चार्ट से कर सकते हो? तो हम कह सकते हैं हाँ। 36 के गुणनखंड कौन से होंगे? 36 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले क्या होगा,
2 गुणा 18, फिर 3 गुणा 21, सॉरी 3 गुणा 12, फिर 1 गुणा 36, फिर 4 गुणा 9, फिर 6 गुणा 6 36। इस प्रकार के आपको खाली जगह में लिख देना है। इस गुणा के चार्ट के 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। तो आपको चार्ट की सहायता से आपको 36 के गुणनखंड ढूंढ लेने हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो? तो सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से हम बना लेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो? उससे बड़ी संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जो 144 सबसे बड़ी संख्या है जिसके लिए इस चार्ट से कारकों का पता लगा सकते हैं। इससे बड़ी संख्या के लिए अपने गुणा चार्ट पंक्तिवार और कॉलम और दोनों का विस्तार करेंगे और फिर से चार्ट को पूरा करेंगे। ये आपको आंसर लिख देना है। साझा गुणनखंड, 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तुमने दोनों गोले में आने वाले बैंगनी में कौन से गुणनखंड लिखे हैं? 25 और 35 के साझा गुणनखंड है। अब 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले में आपको लिख देना है कुछ इस तरह से। क्योंकि 25 किसका गुणनखंड है? वो हमारा 5 का है, और जो कि 5 का है 10 में तो 25 आता नहीं, तो आपको यहाँ पे 25 लिख देना। और ये 7 और 35 जो कि हमारे 7 के पारे में भी आते हैं और 35 के पारे में 7 नहीं आता और 35 आता, तो ये हम किसका कह सकते हैं? ये 35 के गुणनखंड है जो कि 7 के पारे में आते हैं, और ये 25 के गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों गोलों में आने वाले बैंगनी भाग में आपने कौन से गुणनखंड लिखे हैं? 40 और 60 के बीच के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है? तो आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। 40 और 60 का गुणनखंड, 8 पंचे 40, 40 कम 40। इसके बाद 60 के लिए 20 तिया 60, फिर 60, फिर कितने बार आएगा? 10 छके 60, फिर 12 पंचे 60, फिर 15 चौको 60, फिर 30 दूनी 60 और 60 कम 60। और ये आपको फिर 1 और 2, 4 और 5 और 10 और 20, ये क्योंकि क्या है, ये 60 और 40 दोनों के पारे में आ सकते हैं, क्योंकि एक का पारा 40 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, 2 का पारा 20 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो आएगा, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा, फिर 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे फिर भी आएगा, 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी आएगा। अब 60 के लिए 1 का पहाड़ा 60 बार पढ़ो आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 30 बार पढ़ो फिर भी आएगा, 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ो फिर भी आएगा, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, फिर 12 पंचे 60 होता है वैसे, फिर 10 का पहाड़ा क्या करेंगे 6 बार पढ़ेंगे, 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनखंड पेड़। गुणनखंड के पेड़ को देखो, क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो? तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि तीन में से हमने क्या, जो हमारे पास संख्या है 18, 18 को हमने क्या किया, सबसे पहले 9 से भाग दिया। तो हम उल्टा कर सकते हैं, जो कि पेड़ है थोड़ा, सबसे पहले हमको ने क्या किया, यहाँ पे 18 लिया। ठीक है, 18 लिया तो हमने इसको भाग दिया 2 से, तो 2 नंबर 18। अब इसके पास 9 बचा, तो 9 को हमने भाग दिया 3 से, तो 3 तिया 9। तो हमारा जो गुणनखंड बन के आया है वो क्या है, 3 3 और 2। ठीक है, नेक्स्ट, अब 18 के लिए ये बोला है तो हमको सेम वैसा ही हमको लिख देना है। क्या तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हो? उनमें से 3 को नीचे बनाओ। तो कुछ इस प्रकार आपको बनाने होंगे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है 24 का सबसे पहले भाग दो, 3 से 3 अट्ठे 24, फिर 8 बचा 2 चौको 8, फिर 2 बचा 2 एकम 2, फिर इस तरह 2 को 12 से भाग दो, 12 में 24 होता है, फिर 12 को 6 से भाग दो, फिर 2, फिर 2 को 2 एकम 2, आ गया आपका आंसर। कुछ इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड़ बनाने की कोशिश करें। कुछ संख्याएं आप ढूंढिए और बनाने की कोशिश कीजिए। पार्क का रास्ता, पहला, अन्नू के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है, उन्हें रास्ते को 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया। तो मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट को टाइल से
दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से और टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? तो हम लोगों को इस प्रकार से निकाल लेनी है। कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। कमरे का आकार 9 गुणा 12 फीट होगा। फिर 3 प्रकार के वर्ग टाइल होंगे, 1 गुणा 1, फिर 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। अब टाइल का आकार जिसे वह काटे बिना चुनना चाहिए। तो 9 और 12 का कारक होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एक संख्याओं का एक कारक है, इसलिए 1 गुणा 1 फुट की माप टाइल खरीद सकता है। अब 2 9 का कारक नहीं है, इसलिए 2 फुट और 2 फुट के माप के टाइल बिना कटिंग के रखी नहीं जा सकती। इसलिए इसके अलावा हम जानते हैं कि 3 और 9 जो कि 12 दोनों का एक ही कारक है, इसलिए वह 3 गुणा 3 की माप की टाइल भी चुन सकता है। इस प्रकार आपको वह कमरे की फुट 1 गुणा 1 या 3 गुणा 3 फुट के माप के साथ टाइल खरीद सकता है। तो आपको ये लिख देना है उसके अंदर। नेक्स्ट, मनोज के एक नया घर बनाया। वह फर्श का टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट गुणा 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकार टाइल हैं, 1 फीट गुणा 1 फीट, 2 फीट गुणा 2 फीट, 3 फुट गुणा 3 फीट। उस कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वो बिना काटे उन्हें बिछा सके? आप लोगों को जिस प्रकार इसका आंसर लिख देना है, जैसे कि 90 फीट है यहाँ पे, तो आपको उसे 90 का आकार होना चाहिए। 90 के कारक क्या होते हैं? 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90, जो कि 90 के पहाड़े में आते हैं। या तो 90 के पहाड़ा नहीं कह सकते, पर विभाजित हैं संख्याएं, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे रानी का घर है, गीता का घर है और नसीमा का घर है। तो सबसे पहले जो गीता का घर, रानी का घर है वो 90 फुट है और गीता का घर है वो 90 फुट है और नसीमा का घर है वो 90 फुट है। तो रास्ता है वो सबके लिए एक जैसा ही होता है। यहाँ पे क्या पूछा है वो हम देखते हैं। रानी, नसीमा, गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क 90 फुट की दूरी पर है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब अलग-अलग डिजाइन और लंबाई की टाइल खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता के बीच के आकार और टाइल खरीदी और नसीमा के सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकते हैं, तो तीनों किस आकार की टाइल खरीदेंगी? तो तीनों अलग-अलग तरीके बताइए। समझो कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिलता है। समझाना है आप लोगों, तो इस प्रकार से कुछ हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रानी का जो आकार है 1 फुट की टाइल लेती है, तो क्या करेगी? 1 फुट 1 फुट गीता की 2 फुट की आकार की टाइल चुनी होगी। फिर 2 फुट जो कि नसीमा है 3 आकार की चुनी होगी। तो 3 फुट है, ठीक है, पहले का हो गया। अब दूसरा, रानी आकार 2 फुट की टाइल्स देती है, तो 2 और 3 गीता फीट टाइल को चयन करती है। फिर 3 फीट नसीमा और 5 फीट आकार की टाइल चुनती है, तो 5 फीट। फिर तीसरी, रानी के लिए आकार की 3 फीट टाइल ले सकती है, 3 फीट गीता और 5 फीट आकार की टाइल चुन सकती है। 5 फीट और 6 फीट टाइल खरीद सकती है, इसलिए 6 फीट। आपको 3 तरीके से इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हो तो मेरे आई बटन पे आप जाके पूरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जो कि 5th क्लास के लिए और अदर क्लास के लिए भी है। तो आप मेरी क्लास पे सर्वे करें, चेक करें, जाइए उसको सर्फिंग कीजिए और क्लास के वीडियो पड़े हुए हैं वो भी आप देख सकती हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।